नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अगली मतदान यानी कि छठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है। आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में चुनाव होना है। इसके साथ ही 7वें चरण के लिए भी प्रत्याशी और उम्मीदवार प्रचार प्रसार में अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत गोपालपुर प्रखंड संदेश पहुंची और वहां की मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर सरोज सालनी से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत गोपालपुर प्रखंड संदेश से मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर सरोज सालनी से और जानने की कोशिश करती है कि इस वक्त उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, कितना विकास कार्य हुआ है। सरोज जी नमस्कार। नमस्कार। सरोज जी, चुनाव की तारीखें काफी नजदीक, कितनी तैयारी है आपकी? हाँ, अच्छी तैयारी है हम लोग की। जी सरोज जी, ये बताएं इस वक्त आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, कितना विकास कार्य किया गया है वर्तमान मुखिया के द्वारा? हेलो। सरोज जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? स्थिति के बारे में तो कहा जाए तो अभी तो जो आए हैं वो भी बता सकते हैं कि हम लोग का जो गांव है रोड से काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ कोई भी रोड से कनेक्टेड नहीं है। अभी भी कच्ची पगडंडी टाइप की ही है, आने में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। और जी ऐसे तो पूर्व मुखिया जी ने तो सड़क के निर्माण के लिए पूर्व मुखिया ने पैसे तो निकाल लिए, लेकिन अभी तक उनका कोई कागजी रूप में तो पैसे आ चुके हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सड़क का निर्माण तो हुआ नहीं है और उससे काफ़ी परेशानियां हैं यहाँ लोगों के आने जाने में। जी जी। सात निश्चय योजना नल जल की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? नल जल की परियोजना के तहत तो अभी कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया है, ऐसा कुछ तो है नहीं, यहाँ गांव में आया तो नहीं है। हाँ, कागजी रूप में तो काफ़ी कुछ यहाँ दिखाया गया है कि हाँ इंदिरा आवास के तहत ही काफ़ी कुछ पैसे तो निकाल लिए गए, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं हुए हैं। और एक एक व्यक्ति को 3 इंदिरा आवास दिए गए हैं। जिनकी ज़रूरत है उन्हें उन तक ये पैसे ना तो पहुँचे हैं और न उन्हें इंदिरा आवास के कोई लाभ प्राप्त हुए हैं। तो योजनाएं जो है सिर्फ कागज पर ही होती हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है अभी। सरोज जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में और क्या प्रमुख समस्या है? हमारी समस्या तो सबसे प्रमुख यही है कि हमारे गांव कोई भी अभी जितने भी ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं वो अभी सड़क से कनेक्टेड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी इतने नज़दीक होते हुए भी, जबकि कहा जाता है कि 100 से अधिक अगर आपके गांव में घर हैं तो आप सड़क से अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ भी ऐसी परियोजना धरातल रूप में नहीं हुई है। कागजी तो सारे काम हो चुके हैं यहाँ, लेकिन धरातल रूप में यहाँ कोई कार्य नहीं। जी सरोज जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आप किस एजेंडे के साथ लोगों के बीच जा रही हैं? हम बस विकास के एजेंडे के रूप में ही आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, शिक्षा के रूप में यहाँ सड़क कनेक्ट हो, फिर उसके बाद स्वास्थ्य के रूप में, पशुपालन के रूप में, हर एक चीज़ का अभी यहाँ अभाव है। कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हो सका जो होना चाहिए था। जी तो सरोज जी, इस वक्त उस क्षेत्र में आपके लोगों के इलाज की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, काफ़ी दूर यहाँ से जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क ही नहीं है यहाँ तो। अगर व्यक्ति बीमार पड़े तो यहाँ वाहन आने के लिए ही बहुत ज़्यादा परेशानी है।
लोगों को यहाँ से उठा कर लेके जाना पड़ता है, और उसके बाद अपनी ये अगर तो बहुत जी, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई आपके हाँ, क्षेत्र बहुत में। बड़ी समस्या क्योंकि है। आवागमन का साधन नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो लोग अगर किसी को इमरजेंसी आ जाए तो फिर तो काफ़ी परेशानी का सबब बहुत होगा ज़्यादा इस क्षेत्र परेशानी में है। लोगों के लिए। लोगों जी, तो लोगों में कितना आक्रोश है इस चीज़ को लेकर? लोग अभी इस बात से अवगत हो रहे हैं कि यहाँ सब कुछ कागजी रूप में तो आवंटन हो चुका है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी कार्य नहीं है। अभी लोग इस बात से अवगत हो रहे हैं, क्योंकि पहले इस बात को लेकर तो लोगों में कोई जागरूकता नहीं थी कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा जी। है। बस उन्होंने अपना किसी प्रत्याशी को दे दिया अपना मत, उसके बाद उन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं, जबकि सारे आवंटन हो चुके हैं, सब कुछ आ चुका है, पैसे आ चुके हैं, लेकिन पैसे का कोई उपयोग नहीं किया गया यहाँ। जी, तो इस तरह की अव्यवस्था है। शिक्षा का क्या माहौल है वहाँ पर? शिक्षा ठीक है यहाँ के। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ट्रॉफी वगैरह बांटे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित किया। काफ़ी बच्चे बच्चियाँ दोनों ही परसेंटेज काफ़ी अच्छे हैं उन लोगों के। जी, हम लोग के तरफ से ही, मतलब जब मैं प्रत्याशी के रूप में अभी हूँ, तो हम लोग ही ने ये आयोजन किया और चाहा कि इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए बच्चों को उस ध्येय से। तो जब हमने देखा उनके काफ़ी परसेंटेज 80+, 90+ तक बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ अच्छे बच्चे और भी अच्छे करें। इसके लिए हम चाहते हैं, सभी लोग करते हैं, सभी लोग का मुखिया का सबसे बड़ा तो एजेंडा यही है कि हमें सड़क बनवाना है। क्या स्थिति है उनके लिए आपकी? जी जी, महिला आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है, वो कितनी जागरूक है? महिलाओं की जो गृहिणियां हैं उन्हें तो अब नहीं, उतनी तो नहीं है अभी कह सकते हैं, लेकिन हाँ अभी आज की बच्चियां, मैंने अभी आप पे जिक्र किया कि परसेंटेज जो बच्चियों की है सबसे ज़्यादा थी मार्क्स में, तो वो उसी के तहत मैं करना चाहूँगी ज़्यादातर कि हाँ उनकी शिक्षा को लेकर के उन्हें और जागरूक कर सकूँ, उनसे प्रोत्साहित कर सकूँ, और उन्हें वो अधिकार दे सकूँ जो जहाँ मिल नहीं पा रहा है उन्हें जो सुविधाएं देनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वो सुविधाएं मिले उन्हें। सरोज जी, इस क्षेत्र के लिए आप सरकार से कोई विशेष मांग भी करना चाहेंगी? सरकार तो सारी सुविधाएं देना चाहती हैं, पर आप अगर उस सुविधाओं को अच्छी तरह ना जान पाए कि हाँ आपको करना क्या है आपके ग्राम पंचायत के लिए, ये अलग मुद्दा है। अगर आप जानते हैं कि अगर वो चीज़ हम उनसे, सरकार से क्या हम करवा सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और वर्तमान मुखिया जो आपके यहाँ, कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ? उनका अभी 15 साल हो चुके हैं कार्यकाल, लेकिन धरातल पे कुछ भी आपको सामने नहीं दिखेगा कि हाँ क्या कार्य किया है उन्होंने। तो 15 सालों में विकास की ये स्थिति है। ओडीएफ मुक्त हुआ है या नहीं क्षेत्र? जी, क्या बोला आपने? जी, ओडीएफ मुक्त हुआ है कि नहीं ये पंचायत? नहीं आ रहा। हेलो सरोज जी, ओडीएफ मुक्त हुआ है कि नहीं? शौचालय का निर्माण में क्या कार्य हुआ है? अच्छा, शौचालय में अभी कुछ भी नहीं। यहाँ शौचालय का आवंटन हो चुका है, लेकिन कहीं भी शौचालय नहीं है। यहाँ तक कि डस्टबिन का भी हो चुका है। डस्टबिन भी आपको आए होंगे, न्यूज वाले जो भी हैं वो आए होंगे। कहीं भी ना तो सड़क का विकास है, न डस्टबिन है, न शौचालय है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। जी, तो लोहिया स्वच्छ योजना की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पे बिल्कुल कोई विकास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जी, सरोज जी, आखिरी सवाल, क्षेत्र की जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? बस यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आप अपना मत दें, उन्हें मत दें जो आपके लिए कार्य कर सके, जिनमें ये क्षमता हो कि हाँ आप जिन्हें मत दे रहे हैं वो आपके सारी समस्याओं को समझ सके, उनका निदान कर सके।
यही चाहूँगी पूरी जनता से। जी सरोज जी सरोज जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में क्षेत्र की जनता सही उम्मीदवार का चयन करे, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो, विकास अवरुद्ध ना हो। नमस्ते। तो ये थी हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत गोपालपुर प्रखंड संदेश से मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर सरोज साली, जिन्होंने बताया कि 15 वर्षों के कार्यकाल में वहां के वर्तमान मुखिया के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। सारी योजनाएं सिर्फ कागज पर उतरी हैं, धरातल पर कहीं भी कोई योजना उतरती नजर नहीं आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता अगर उन्हें अपना सहयोग देती है, उन्हें इस बार मौका देती है और अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो इस क्षेत्र के सर्वाधिक विकास का वो प्रयत्न करेंगी। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।